अब हम एक बार कांतानाथ में भी जेसीबी मंगा दो क्योंकि संगम तो हो ही गया, तो इनके बिना वहां जेसीबी से मालपुआ नहीं उठ सकते, याद रखना। क्योंकि क्या किया जाए, रजिस्ट्रेशन से इनके नाम हो गया ना जेसीबी का। तो त्रिवेणी संगम एक बार ऐसे मालपुआ जो है अद्भुत जो है पूरे चित्रकूट के लिए कांतानाथ को भोग लग जावे, क्यों भाई। और इस तरह से वहां भी मालपुआ वहां बनाने नहीं जानता कोई चित्रकूट में मालपुआ, वहां से जब भी बनते हैं कभी कभी तो वहीं से आते हैं मुरैना भिंड से सब बनाने वाले। क्योंकि बात ये है ना, क्या बतावे आपको, बनाने वालों को भी बंधक बना लिया है रामदास जी महाराज मालपुआ बनाने वाला। क्योंकि मालपुआ वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है कलाकारों मिस्त्रियों को, बनाने वालों को मालपुआ की फुर्सत धनरवै आश्रम से नहीं मिलती है ना। तो एक बार कृपा करके कांतानाथ में मालपुआ कह रहे हैं कि आप जब चाहेंगे तो हमें लगता है कि कभी न कभी जो है आनंद होगा ही। और कांतानाथ देखो ऐसा है, मैंने क्या कहा, धनरवै में और कांतानाथ में रघुनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। त्रिवेणी संगम बताया कि नहीं बताया, वो बताया है। तो त्रिवेणी संगम है इसलिए अद्भुत है। तो आप लोग सभी महाकुंभ में और कल जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा अविवेक ही नुकसान पहुंचा रहा है और व्यवस्था को बिगाड़ता है। हमारी अज्ञानता इसमें सरकार का बढ़िया प्रबंधन है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग भावुकता में संतुलन खो बैठते हैं। संगम पर लेटने की जरूरत नहीं थी, संगम पर जागने की जरूरत थी। बोलो भाई, संगम लेटने का नहीं है, संगम जागने का है। बोलो है कि नहीं। वहां पर लेटा नहीं जाता है, लेकिन लोग लेट गए और भावुकता में भीड़ जो है चलती चली गई और ये नुकसान हुआ। लेकिन अब आगे जो कल पर्व महापर्व है बसंत पंचमी का, उसमें ध्यान रखना है कि सभी लोग संगम पर ज्यादा भीड़ अगर हो जाए तो मैं आपसे हृदय की बात कह रहा हूँ, विश्वास मान लेना, आप गंगा जी के किसी भी घाट पर स्नान कर लेना, संगम का फल आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ संगम ही, आप यहाँ बैठे हुए, यहाँ संगम था। संगम बदलता रहता है, दिशाएं बदलती रहती। एक दिन यहाँ जहां आप बैठे यहाँ भी संगम था, संगम बदलता रहता है। ये मत मानना आप संगम में ही बैठे हुए। आप ये क्यों मान रहे हैं कि जहां पर जल का प्रवाह है या विस्तार है वही संगम है? यहाँ भी संगम है। अभी आप यहाँ थोड़ा सा मिट्टी हटा दीजिए, फुट 2 फुट 3 फुट पर संगम का जल आ जाएगा। बोलो किसका जल आएगा, जल्दी बोलो। संगम का जल आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है। आप सब को ये सोशल मीडिया के माध्यम से और ध्वनि विस्तार केंद्र से जहां भी आवाज जा रही है मेरी, वो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कल सानंद पूर्वक स्नान करना है। संगम में आसानी से यदि स्नान के लिए आपको मौका मिलता है तो उस मौका को खोना नहीं, लेकिन यदि ज्यादा भीड़ हो जाए तो किसी भी प्रकार से संकोच मत कर लेना। गंगा के किसी भी घाट पर स्नान कर लेना, जो सुगमता से आपके समीप में घाट है वहीं पर स्नान कर लेना। गंगा जी में संगम का ही तो जल आ रहा है, कहाँ का आ रहा है बोलो भाई। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मैं बार बार मंगल कामना के साथ ये संदेश भी दे रहा हूँ और उपदेश भी दे रहा हूँ। और आज हम श्री विजय रामदास जी महाराज के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित कर रहा हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। और एक बार मुक्त कंठ से उनके जय जयकार के लिए आपको आदेशित कर रहा हूँ। बोलिए श्री विजय रामदास जी महाराज की, श्री रघुनाथ जी